हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माई स्कूल पर। और जो अपना केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर चल रहा है अपना केमिकल बॉन्डिंग की, आज सेकंड लास्ट क्लास है। क्या है, सेकंड लास्ट क्लास है, कंप्लीट होने वाला है केमिकल बॉन्डिंग। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने कंप्लीट किया होगा, आपने पूरी क्लासेस करी होगी, मुझे उम्मीद इस चीज़ की है। और गारंटेड आपका चैप्टर बहुत कंप्लीट भी हुआ होगा, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था भैया कि हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट किया था, उसके शेप्स वगैरह ज्योमेट्री की बात करी थी, ठीक है। और जो अपना केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट सेकंड टॉपिक चल रहा है, तो इस टॉपिक का क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन बनते हैं ना, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है ना। 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उन 4-5 टॉपिक में से ये आज का टॉपिक है। और इसके बाद जो आने वाला है डायपोल मोमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी में हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आज क्या करेंगे अपन आज करेंगे भैया VSEPRT, ठीक है ना। VSEPRT थ्योरी, ठीक है ना। ये वाला टॉपिक करेंगे। आपने नाम तो सुना ही होगा, और नाम सुना होगा, कहीं ना कहीं आपको बहुत हार्ड लगता होगा ये, कहीं ना कहीं आपको लगता होगा यार समझ में नहीं आता क्या होता है क्या नहीं होता। तो आज एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको दूंगा। छोटा सा पॉइंट देने के बाद आपको लगेगा कि दुनिया में सबसे सिंपल चीज़ यही थी। इससे हार्ड तो आपको हर चीज़ लगेगी, लेकिन सबसे सिंपल ये वाली चीज़ आपको लगेगी जो आज तक आपको बहुत हार्ड लगती थी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरे को आप एक चीज़ बताएंगे कि भैया VSEPRT का जो फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। बताइए आप मुझे कि इसका मतलब होता है भैया वैलेंस, इसका मतलब होता है सेल, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सबसे अपना मेन फोकस करने का एरिया है वो इन 3 शब्दों पे है भैया, इन 3 शब्दों पे है। इसको भी छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको है ना, EPR पे है। EPR का मतलब क्या होता है भैया? EPR, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, ठीक है ना। मतलब मेन पॉइंट अपना क्या है भैया? इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, इलेक्ट्रॉन के पेयर में रिपल्सन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब सबसे मेन चीज़ तो बच्चों को दिक्कत कहाँ पे आती है? बच्चों को दिक्कत आती है कि भैया यार अब तक हमने सुना था कि भैया लोन पेयर होता है। क्या होता है कि लोन पेयर होता है। कभी सुना था कि बॉन्ड पेयर भी होता है, कभी सुना था लोन पेयर होता है, कभी सुना था बॉन्ड पेयर होता है। लेकिन ये नई थ्योरी कहाँ से आएगी? इलेक्ट्रॉन पेयर। दो चीज़ें तो हमें समझ में आई, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ से आया? अगर ये वाली चीज़ आपको दिक्कत दे रही है, अगर आपको इस चीज़ में डाउट आ रहा है, तो भैया इस चीज़ को मैं क्लियर कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे बनते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ें पढ़ाऊंगा 5 मिनट, उसके बाद मेन टॉपिक पे आऊँगा, ठीक है ना। क्योंकि समझने का सबसे अच्छा प्रोसेस यही होता है, सबसे बेसिक चीज़ पढ़ो टॉपिक की, उसके बाद मेन टॉपिक पे आओ। डायरेक्ट टॉपिक पे आएंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन कि आपको समझ में नहीं आया इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, ठीक है ना। लोन पेयर बॉन्ड पेयर पढ़ा, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है ये वाली चीज़ आपको समझ में नहीं। तो सबसे पहले अपन इसी चीज़ पर फोकस करेंगे कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH4, ठीक है। CH4 लिया, CH4 का भैया कैसे बनता है? ये 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ऐसे 4 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को आप इन चीज़ का बताइए कि इनमें क्या जो ये वाला बॉन्ड बन रहा है, क्या ये वाला बॉन्ड बन रहा है, क्या इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 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 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। मतलब कार्बन के पास कुल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4 होते हैं। क्या 4 बॉन्ड बनाएगा? इसने 4 बॉन्ड बना लिया, लेकिन 4 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन एक हाइड्रोजन का भी तो इलेक्ट्रॉन रहेगा ना। कार्बन का एक, हाइड्रोजन का एक, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, एक बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है, कोई सा भी एक बॉन्ड इस तरह से बनता है। तो इस बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स काम में आते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि एक जो बॉन्ड बन रहा है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन काम आ रहा है, नहीं ना। एक बॉन्ड बन रहा है तो दोनों एटम का एक एक इलेक्ट्रॉन काम आ रहा है, दोनों एटम का एक एक इलेक्ट्रॉन काम आ रहा है। ये देखो एक एक इलेक्ट्रॉन काम आ रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना रहे हैं। मतलब ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा। सिंपल है, समझ में आया आपको ये चीज़ कि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, बन रहे हैं, पेयर बन रहा है, ठीक है ना। इस तरह से इलेक्ट्रॉन बनते हैं दोनों। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे देखो भैया एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिले, दोनों मिलने के बाद क्या हो गया? एक के साथ एक दूसरा मिला, दोनों मिलके क्या बना लेंगे? इलेक्ट्रॉन का पेयर बना लेंगे। तो आज की थ्योरी में अपन यही पढ़ेंगे, आज के जो टॉपिक अपना उसमें पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है ना, एक तो आपने पढ़ा था अट्रैक्शन, एक पढ़ा था रिपल्सन, ठीक है ना। अट्रैक्शन आपने सुना होगा, रिपल्सन में मैंने कहीं पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल में वगैरह में कहीं तो मैंने पढ़ाया था आपको रिपल्सन, ठीक है ना। रिपल्सन मतलब ऐसे है, दूर होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? ये अलग होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, मतलब एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करते हैं। एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या रिपल्सन हो जाएगा। अगर रिपल्सन हो जाएगा तो आज का थ्योरी का अपना पॉइंट यही है, और मेन टॉपिक इसी से ही निकलता रहता है, ठीक है ना। लोन पेयर बॉन्ड पेयर तो आप जानते ही हो ना। ये चीज़ समझ लेना कि जैसे मान ली मैंने ये वाला लिया ना, ये ठीक है, ये वाला मैंने लिया ना, ये तो इसमें भैया तो लोन पेयर हो गया, सॉरी ये वाला तो क्या इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, लेकिन ये बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड पेयर हो गया ना। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये वाला होता है NH3, ठीक है ना। NH3 में क्या होता है भैया? ये तो बॉन्ड हो गया, ये लोन पेयर हो गया,
लोन पेयर हो गया ना, लेकिन इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं तो यही इलेक्ट्रॉन का पेयर भी हो गया। तो इस वाले एग्जांपल में आपको क्या क्या मिल रहा है, लोन पेयर भी मिला, आपको बॉन्ड पेयर भी मिला, आपको क्या इलेक्ट्रॉन पेयर भी मिला, तीनों मिल गए, तीनों पेयर मिल गए। आपको लोन पेयर आप जानते, बॉन्ड पेयर आप जानते, इलेक्ट्रॉन पेयर भी आज से आप जानने लगे। बिल्कुल आपको सब कुछ समझ में आया। तो आज का जो मेन हेडिंग है अपन डालेंगे भैया, क्या डालेंगे, VSEPRT, ठीक है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है ना, ये वाली करेंगे। इसका साइंटिस्ट ने किसने दिया, ये वाली चीज़ अपन नहीं लिखेंगे, साइंटिस्ट का नाम कभी नहीं आता, ठीक है ना, ये वाली चीज़ें अपन, क्योंकि बेमतलब की चीज़ें लिख के अपन को कॉपी नहीं पढ़ना होता है, ठीक है ना। आपके दिमाग में वही चीज़ें डालूंगा मैं जो चीज़ें एग्जाम पे आती है, ऐसा नहीं सब कुछ आपके दिमाग में डालता रहूँगा। आप इतना क्या क्या स्टोर करेंगे क्या, इसके बजाय कोई फिजिक्स का या कोई बायो का कोई क्वेश्चन या कोई फॉर्मूला या कोई टॉपिक याद करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो काम की नहीं उसको दिमाग में रख के क्या करना, ठीक है। तो ये वाली थ्योरी करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ मेरे को आप बताएंगे कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, एक लिया भैया CH4, एक लिया मैंने NH3, एक लिया मैंने H2O, ठीक है ना। तो इसमें बताएंगे कि इसमें कुछ लोन पेयर है। हाँ बोलेंगे भैया कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस होते, चारों बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब इसमें क्या कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो मतलब इसमें क्या बॉन्ड पेयर ही है, ऑल बॉन्ड पेयर है, ठीक है ना। क्या इसमें बॉन्ड पेयर है, इसमें बात करेंगे इसमें बॉन्ड बन रहे हैं 3 हाइड्रोजन के, लेकिन क्या इसमें एक लोन पेयर भी है क्या, तो आप बोलेंगे भैया कि इसमें लोन पेयर भी है और बॉन्ड पेयर भी है, दोनों आ रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। और इसकी बात करेंगे अपन, इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या होगा भैया कि देखो रिपल्सन दो चीज़ों के बीच में हो रहा है, तो अपन रिपल्सन की बात कर रहे हैं, रिपल्सन की, तो इसमें क्या बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा। सिंपल चीज़ समझ में आई ना, क्या बॉन्ड पेयर की उसमें बॉन्ड ही बॉन्ड है, तो बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा। इसके बाद इसमें क्या लोन पेयर भी है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर तो है ही सही, दोनों के बीच रिपल्सन होगा। और इसकी बात करेंगे तो क्या इसमें बॉन्ड पेयर तो पड़े ही है ना, इसमें 2 लोन पेयर है। तो इसमें एक चीज़ समझने की बात है कि भैया बॉन्ड तो है, लेकिन इसमें जो रिपल्सन होगा ना वो लोन पेयर के में होगा, क्योंकि एक ध्यान रखना जहाँ पे लोन पेयर होते हैं ना तो प्रायोरिटी उनकी रहती है कि वो पहले रिपल्सन वो ज़्यादा करते हैं। लोन पेयर हमेशा हवा में उड़ते रहते हैं ना, बॉन्ड तो 2 लोगों के पास बन रहा है, बॉन्ड किन के बीच में बनता है, 2 एटम के पास, दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या होल्ड करके रखते हैं। लेकिन लोन पेयर को क्या, लोन पेयर को केवल एक ही एटम, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे ही तो है ना लोन पेयर, ऐसा थोड़ी हाइड्रोजन के पास है, तो एक ही एटम इनको होल्ड करके रखता है, ठीक है ना। तो रिपल्सन करने की जो प्रायोरिटी होती है ना ये लोन पेयर की ज़्यादा होती है। इसलिए मैंने दोनों लोन पेयर मिलने के बाद तो मैंने सबसे पहले इनका जो रिपल्सन कराया वो लोन पेयर के बीच में कराया मैंने, तो ये वाला लोन पेयर रिपल्सन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले एक अपन एक हेडिंग डालेंगे, हेडिंग क्या है मतलब एक स्टार डालेंगे और इसमें अपन 2 प्रायोरिटी बात करेंगे अपन, ठीक है ना। अपन 2 प्रायोरिटी बात करेंगे, 2 केस मान लेंगे, आप प्रायोरिटी क्या बोलेंगे, केस मान लेंगे। 2 केस हो सकते हैं अपने पास, 2 केस क्या क्या होंगे आप खुद बताएंगे मेरे को। कि पहला केस तो हो सकता है कि इसमें जो कोई सा भी अपन को मॉलिक्यूल मिला, तो उसमें क्या हो सकते हैं, ऑल बॉन्ड पेयर हो सकते हैं। क्या हो सकता है, ऑल बॉन्ड पेयर। जैसे मान लीजिए इस वाले में CH4 में क्या सारे बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर बिल्कुल भी नहीं है ना। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि भैया अपने पास बॉन्ड पेयर भी हो सकता है और लोन पेयर भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती है। जैसे मान लीजिए NH3 लिया, H2O लिया, ठीक है ना, कोई सा भी एग्जाम्पल लिया, लोन पेयर भी अपने पास है, बॉन्ड पेयर भी अपने पास है, 2 ही तो मॉलिक्यूल आपको पूरी केमिस्ट्री में मिलेंगे, क्या तो लोन पेयर उसके साथ होंगे या फिर बॉन्ड पेयर होगा, बॉन्ड पेयर तो होगा ही, मतलब बॉन्ड पेयर होंगे या फिर बॉन्ड पेयर के साथ कुछ लोन पेयर भी हो सकते हैं, 2 ही क्या मॉलिक्यूल मिलेंगे ना आप लोगों को। तो ये वाली चीज़ बताई। तो इसमें समझने की क्या चीज़ है, इसमें याद करने की सबसे जो मेन चीज़ है, इन दोनों में मेन चीज़ ये होती है कि जिसमें ऑल बॉन्ड पेयर रहेंगे, जो ऐसा भी मॉलिक्यूल रहेगा उस मॉलिक्यूल में अगर सारे बॉन्ड पेयर रहेंगे तो ये भैया क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। मतलब क्या, सिमेट्रिकल को तो आप समझते होंगे ना कि ये सिमेट्रिकल होता है। क्वेश्चन कैसे, नीट में क्वेश्चन ऐसे आता है कि भैया आपको कोई सा मॉलिक्यूल दिया और उसमें बताएंगे इसमें कौन सा सिमेट्रिकल है और कौन सा अनसिमेट्रिकल है, तो आपको किस फॉर्म में आपको आंसर देना होगा, आपको दिमाग लगाना होगा कि भैया जिसमें सारे बॉन्ड पेयर है तो सिमेट्रिकल हो गया, जिसमें बॉन्ड पेयर के साथ कुछ लोन पेयर भी आ रहा है तो उसको अनसिमेट्रिकल बोल देंगे। क्या इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों आ रहा है, अगर दोनों आ रहा है तो भैया इसको क्या बोल देंगे अपन, अनसिमेट्रिकल बोल देंगे, अनसिमेट्रिकल, ठीक है ना, इसको अनसिमेट्रिकल बोल देंगे। तो सिमेट्रिकल हो जाएगा ऑल बॉन्ड पेयर वाले में, और जहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों आ रहे हैं वहाँ अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एग्जांपल मैं आपको नहीं दूंगा, आप खुद दो यार। क्या सबसे पहले मैंने लिखाया था CH4, इतना हो जाएगा। एक क्या होता है, एक BF3 होता है बोरोन वाला, BCl3 लिख देता हूँ इसमें, ठीक है ना, BCl3 होता है। और एक क्या होता है BCl2, पढ़ा होगा ना SP में यार, BCl2 होता है। क्या इसके पास लोन पेयर है, बी के पास नहीं है, बोरोन के पास नहीं है, क्या कार्बन के पास लोन पेयर है, नहीं है, बिल्कुल लोन पेयर नहीं है, इनमें क्या सारे बॉन्ड पेयर है। लेकिन अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर वाली बात करें तो सबसे पहले तो एक उदाहरण ये दे रखा अपने, एक एग्जांपल ये दे रखा NH3, ठीक है। NH3 के साथ ही क्या एक H2O लगा देंगे अपन पानी, उसके बाद क्या एक लगा देंगे सल्फर के साथ, कौन सा जोड़ देंगे,
क्लोरीन जोड़ देंगे 4, इसमें भी एक लोन पेयर बचा, इसमें तो 2 लोन पेयर आए हैं, इसके बाद एक लोन पेयर है। क्या ये वाली चीज़ आपको समझ में आई? क्या ये सारी चीज़ सारे जो एटम दे रखे हैं मैंने, सारे मॉलिक्यूल जो आपको दे रखे हैं, क्या ये सिमेट्रिकल वाले हैं? क्या ये सिमेट्रिकल वाले हैं और ये क्या अनसिमेट्रिकल वाले हैं? इतना समझ में आया आपको? इन सिमेट्रिकल इनसिमेट्रिकल में आपको डिफरेंस पता चला कि जहाँ पे बॉन्ड पेयर सारे आ रहे हैं वहाँ पे सिमेट्रिकल हो जाएगा, और जहाँ पे क्या बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों आ रहे हो क्या अनसिमेट्रिकल हो जाएंगे। ये इतनी सी चीज़ बहुत इजी वे में अगर आपको समझ में आती है ना, तो आप सबसे पहले मेरे को एक जवाब देंगे। आप जवाब क्या देंगे कि भैया मैं आपसे पूछूंगा कि रिपल्सन का क्या पूछूंगा आपसे मैं रिपल्सन का ऑर्डर पूछूंगा। क्या पूछूंगा? रिपल्सन का ऑर्डर पूछूंगा। आप बोलेंगे भैया आपने तो बताया ही नहीं। तो यार बताया नहीं ना, तो अब बता रहा हूँ ना, क्योंकि बताना तो मेरे को ही, आपको थोड़ी ना बताएंगे मेरे को। तो चलो क्या सबसे पहले लिखेंगे लोन पेयर, ठीक है ना। 2 ही तो कंडीशन थे अपने पास के, लोन पेयर आ गया, तो या तो रिपल्सन हो रहा होगा क्या, या तो रिपल्सन हो रहा होगा लोन पेयर में हो रहा होगा रिपल्सन, है ना। एक चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, यहाँ पे क्लियर करी थी, यहाँ पे ठीक है ना, कि भैया मैंने लोन पेयर क्यों है, लोन पेयर क्या ज़्यादा रिपल्सन करते हैं, लोन पेयर का रिपल्सन का जो प्रायोरिटी होती है ना ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सबसे पहले लोन पेयर लिया, उसके बाद मैं लूँगा, या हो सकता है लोन पेयर के साथ क्या बॉन्ड पेयर हो सकता है, लोन पेयर भी होंगे बॉन्ड पेयर भी होंगे, तो लोन पेयर तो रहेगा ऐसे, लोन पेयर के साथ क्या बॉन्ड पेयर भी आ सकता है। और ये क्या बात करी लास्ट, तो क्या बीपी आएगा, मतलब बॉन्ड पेयर आएगा, लोन पेयर है ही नहीं। तो सबसे पहले अपन का इनका जो ऑर्डर लिखा होगा, तो ऑर्डर लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, लोन पे ऑर्डर लिखेंगे आपके भैया, लोन पेयर का मैक्सिमम होता है, बॉन्ड पेयर का ये वाला ऑर्डर होता है। नीट में बहुत बार क्वेश्चन आया है, एक बार नहीं हर साल आता ही है लगभग, कभी कभी एक आध साल छूट जाए, बाकी आता ही है। तो सबसे पहले आपको इतना समझ में आ गया हो कि लोन पेयर मैक्सिमम होता है। रीजन मैंने आपको बताया सही, रीजन क्या बताया मैंने आपको, रीजन मैं आपको बताता हूँ, लोगों लिखो, छोटी सी लाइन लिख लो, लोन पेयर रिपल्सन स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ, लिखो बिकॉज लोन पेयर होल्ड बाई न्यूक्लियस 1 एटम, ठीक है ना। क्या ये तो चीज़ मैंने आपको पहले बताई ना, कि कोई सा भी एटम होता है, जो सेंट्रल एटम होता है ना, सेंट्रल एटम होता है उसका जो एक ही एटम लोन पेयर को क्या होल्ड करके रखता है। एक ही इंसान अगर किनको होल्ड करके रखेगा तो क्या वो कहीं ना कहीं भगने की उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप भी घर में हो, किसी में हो कहीं ना, तो आपको अगर एक ही इंसान आप पे नज़र रखता है, तो कहीं ना कहीं आप उनको नज़रों में क्या, उनकी धूल झोंक के, उनको धोखा देके कुछ काम कर सकते हो। लेकिन जब दिक्कत आ जाए ना भैया कि 2 लोग आप पे नज़र रख रहे हो ना, तो उसके बदले में आपको थोड़ा बहुत कम मिलेगा चांस, 2 लोगों की नज़र से बचना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए भैया ध्यान रखना कि लोन पेयर को एक ही एटम रखता है, लेकिन बॉन्ड पेयर के वो जो होते हैं ना, बॉन्ड पेयर में जो के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये वाला एटम और ये वाला एटम, दोनों एटम मिला के रखेंगे इनको, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहने के कारण क्या करेंगे, वो क्या रिपल्सन कम कर पाएंगे, मतलब वो आपस में अपनी जो मस्ती वस्ती रहती है ना, गड़बड़ वाली मटर गश्ती वो कम कर पाएंगे। लेकिन जिसको एक ही रखना है तो कहीं ना कहीं हिलते डुलते रहते हैं, हवा में तो वैसे रहते हैं, लेकिन वो हिलते डुलते रहते हैं, मतलब रिपल्सन करते रहते हैं। तो इसका रीज़न ये था भैया कि बहुत सिंपल सा रीज़न ये वाला था, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया, कोई सा भी ले लिया मैंने, कौन सा वही लूँगा मैं, तो पानी का हेलो ये वाला, इस तरह तो बनते हैं ना, हवा में डूलते रहते हैं ना, ये वाला, तो इसको ये वाला रखना है, तो इनमें बीच में क्या रिपल्सन होने की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। ये वाला ऑर्डर है, ठीक है। एक छोटा सा एक और लिखो कि अगर मान लीजिए आपने ये वाला लिखा, तो अगर मान लीजिए कभी कभी लोन पेयर नहीं आया, कंडीशन बन सकती है ना, कभी कभी लोन पेयर नहीं आया, तो फिर क्या आएगा, बॉन्ड आएगा, केवल बॉन्ड पेयर आएंगे। तो बॉन्ड पेयर भैया कभी कभी क्या बॉन्ड सिंगल ही बॉन्ड रहता है, कभी कभी सिंगल बॉन्ड भी होता है, तो कभी कभी क्या डबल बॉन्ड भी आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है। तो आप अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि भैया सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में रिपल्सन हो रहा है, तो कौन सा मैक्सिमम रिपल्सन होगा, तो इसमें क्या ऑर्डर लिखेंगे अपन, इसमें ऑर्डर लिखेंगे कि भैया जो डबल बॉन्ड है ना, डबल, ठीक है ना, पहले बता रहा हूँ फिर उसका उदाहरण दूंगा मैं आपको, डबल, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं सिंगल, यहाँ पे सिंगल लिख दूंगा, सिंगल मतलब यहाँ पे रिपल्सन किन के बीच में हो रहा है, कि डबल के बीच में हो रहा है, डबल सिंगल के हो रहा है, और सिंगल के हो रहा है। तो भैया यहाँ तो आंसर मैंने पहले लिख ही दिया आपके सामने, ये वाला हो जाएगा ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड रहेंगे ना, डबल बॉन्ड इनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा,
इनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन एक डबल और एक सिंगल के बीच में रिपल्सन हो रहा है तो इनका भी थोड़ा कम होगा। और बात आ जाए सिंगल सिंगल बॉन्ड की, अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड रिपल्सन कर रहे हैं ना तो उनमें सबसे क्या लो हो जाएगा, रिपल्सन सबसे मैक्सिमम किस में होगा, उधर तो होगा लोन पेयर में, और इधर क्या होगा डबल बॉन्ड वाले में, बॉन्ड में आ जाए। तो ये वाला ऑर्डर ध्यान रखना, दोनों ही ऑर्डर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी नीट में आ सकते हैं, दोनों में से एक कहीं ना कहीं आता ही आता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल वे में और बीजीएम में आपको रखना पड़ेगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल मैंने लिया, मान लीजिए बोरोन लिया, बोरोन लेने के साथ क्या मैं फ्लोरीन इसके साथ जोड़ दूंगा, ये फ्लोरीन इसके साथ जोड़ दिया मैंने, ठीक है। और एक लिया मैंने COO और H ले लिया, ठीक है। अब इसमें मेरे को बताएंगे, इसमें मेरे को आप बताएंगे कि भैया ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, इसका नाम दिया मैंने X, इसका नाम दिया Y, ठीक है ना। अब इन दोनों में मेरे को बताएंगे कि आप भैया X और Y में क्या सिमेट्री है ना, मतलब X ज़्यादा है Y ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है इनमें से, इन तीनों का। तो आप मेरे को बताएंगे कि भैया यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, इसमें क्या सिंगल बॉन्ड में रिपल्सन हो रहा है, मतलब सेम होगा, और यहाँ भी सेम रिपल्सन हो रहा है, तो भैया X और Y तो बराबर ही होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि रिपल्सन दोनों में सेम हो रहा है, ठीक है ना। दोनों में रिपल्सन सेम हो रहा है तो क्या बढ़ेगा, क्या छोटा घटेगा बढ़ेगा, तो दोनों में सेम होगा ना, तो कहीं ना कहीं दोनों सेम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ये वाला X दिया मैंने, ये वाला Y दिया, इससे मतलब मत रखो आप, ठीक है ना, इससे मतलब नहीं रखो आप, मतलब रखेंगे इससे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे को बताएंगे यहाँ पे XY का, तो यहाँ पे XY का आप बताएंगे, तो आप सिंपल सा रीजन लेंगे कि भैया यहाँ पे किसके बीच में हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है सिंगल बॉन्ड के, और यहाँ पे हो रहा है डबल बॉन्ड के और सिंगल बॉन्ड के। क्या डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का जो रिपल्सन है वो तो ज़्यादा हो जाएगा रिपल्सन, ठीक है ना, मतलब रिपल्सन दूर हो जाएंगे। अगर दूर हो रहे हैं तो भैया ये बॉन्ड एंगल तो बढ़ेगा, याद रखना रिपल्सन में पास नहीं आते हैं, दूर होते हैं, तो मतलब ये वाली चीज़ ध्यान रखना। अगर ये वाला रखा हुआ है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच का जो एंगल जो भी होगा 30 40 50 जो भी डिग्री होता है, आप मान लीजिए अगर इनके बीच में रिपल्सन हो रहा है तो रिपल्सन होने के बाद क्या बढ़ जाएंगे, बढ़ जाने के बाद क्या इनका बॉन्ड तो एंगल तो बढ़ेगा, इनका क्या बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। अगर बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा तो क्या भैया ये वाला जो X है ये ज़्यादा हो जाएगा, S ग्रेटर देन Y, ठीक है ना, ग्रेटर देन Y हो जाएगा। ये समझ में आई ना ये चीज़। अगर ये वाली चीज़ आपको समझ में आई, इतना सब कुछ समझ में आ गया, तो आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा, कि भैया जो रिपल्सन हो रहा है ये कई बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, ये रिपल्सन हो रहा है, कोई पास आ रहा है, कोई दूर जा रहा है, कोई डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, अरे तो क्यों ये सब क्यों पढ़ा रहे हो आप हमें, इनका कोई मतलब तो होना चाहिए ना, मतलब क्यों होना चाहिए। तो भैया इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट मतलब ये वाला है कि जो अगला पॉइंट आपका आने वाला है ना, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि रिपल्सन जो भी चल रहा है ना, ये कहाँ पे काम आता है, बॉन्ड एंगल में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं ना कहीं बहुत सारे जगह आपने पढ़ा होगा, बॉन्ड एंगल बहुत आगे पढ़ा देते हैं, बॉन्ड ऑर्डर वगैरह आते हैं ना उनके साथ में। लेकिन भैया जहाँ तक ये थ्योरी नहीं होगी ना, VSEPR थ्योरी नहीं होगी ना, वहाँ तक बॉन्ड एंगल पढ़ने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि बॉन्ड एंगल होता है, ये चीज़ बताया ना मैंने, ये अपन चल रही ना, जैसे मॉलिक्यूल है उनके बीच में जो एटम जुड़े हुए उनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो भैया कहीं रिपल्सन हो रहा है, कहीं ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो अपन ऐसे वहाँ पे बॉन्ड एंगल आगे क्यों पढ़ेंगे, अपन आगे कैसे पढ़ सकते हैं जब अपन को रिपल्सन का ज्ञान ही नहीं है, तो अपन बॉन्ड एंगल कैसे पढ़ेंगे, बॉन्ड एंगल यहाँ पे पढ़ा जाता है। दिक्कत इसलिए होती है बच्चों को समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आने का सबसे बड़ा रीज़न यही तो होता है कि आप कोई सा भी टॉपिक होते हो ना, कहीं भी पढ़ लेते हो उसको, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी पढ़ लेते हो आप, तो ऐसा नहीं चलता है यार। पढ़ने का एक तरीका होता है, एक सीक्वेंस होता है, तभी चीज़ें समझ में आती है, क्योंकि सारी चीज़ें होती है ना पॉइंट टू पॉइंट जुड़ी होती है। जब ये वाला पॉइंट क्लियर होगा ना आपका, तब अगला पॉइंट समझ में आएगा आपको। अगर मान लीजिए आपको जो बड़ा टॉपिक है या बड़ा पॉइंट है वो छोटा पॉइंट अगर समझेंगे, बेसिक वाली चीज़ समझेंगे, तभी तो बड़ी चीज़ समझ में आएगी आप लोगों को। ऐसा तो नहीं ना कि बड़ी चीज़ समझेंगे आप, ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो जाएगी। तो समझने का, पढ़ने का ही तरीका होता है भैया कि आपने रिपल्सन पढ़ा, इसके भी आप पे बनता है बॉन्ड एंगल, ठीक है ना। तो अपना जो अगला टॉपिक है ना वो यही है भैया, क्या है, बॉन्ड एंगल। मेरे क्या बहुत बच्चों का मैसेज आ रहा था, सर बोल रहे थे वो कि भैया सर क्या बोलते हैं आप सर कि बॉन्ड एंगल पढ़ाइए आप सर, बॉन्ड एंगल बहुत दिक्कत देता है हम लोगों को, बॉन्ड एंगल समझ में नहीं आता, बॉन्ड कैसे निकालें, पूरी केमिकल बॉन्ड नहीं समझ में आ रही है हम लोगों को, लेकिन बॉन्ड एंगल समझ में नहीं आता। लेकिन मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, आज की क्लास आधे घंटे की क्लास होगी ना मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पे, अगर आधे घंटा आपने ध्यान से सुना, ध्यान से समझा ना, तो पूरी केमिकल बॉन्डिंग का सबसे ईजी टॉपिक आपका होगा ना, पूरी केमिस्ट्री का बॉन्ड एंगल ही होगा, जो आपको बहुत हार्ड लग रहा था। आज के बाद बोलेंगे नहीं आप बॉन्ड एंगल भी कुछ होता है, आप बोलेंगे यार इतना इजी कैसे होता है, आज तक तो हमने पढ़ा नहीं कि इतना इजी कैसे है, लेकिन आज इतना इजी कैसे बना दूंगा मैं आपको, देखना मिनटों में आप बॉन्ड एंगल निकालेंगे। कोई सा भी क्वेश्चन देंगे आपके पास, आप बिना देखे बिना पेन चलाए क्वेश्चन कर रहे होंगे बॉन्ड एंगल का, ठीक है ना। वैसे तो आपको सारी केमिस्ट्री का कर ही रहे होंगे, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का तो आप कर ही रहे होंगे, साथ में बॉन्ड एंगल भी आज तुम्हारा पानी पानी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, बॉन्ड एंगल पढ़ने के लिए भैया, बॉन्ड एंगल निकालने के पीछे देखो ये वाला एटम है, ये वाला, तो बॉन्ड एंगल ये वाले होते हैं ना, ये वाले कोई सा एंगल पूछ सकता है आपको, ठीक है ना। कभी ये वाला आ गया, ठीक है ना, तो आप ये वाला पूछ लेंगे,
कोई सा भी हो सकता है बॉन्ड एंगल। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि बॉन्ड एंगल निकालने के पहले मैं 3 से 4 चीज़ें आपको बताऊंगा। कितनी? 3 से 4 चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, मतलब 3 से 4 पॉइंट आपको बताऊंगा। तो आपको उन पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले फर्स्ट वाला फॉलो करना है, सेकंड वाला करना है, थर्ड वाला करना है। मतलब चारों में जो मान ले पहले वाला नहीं बैठ पा रहा तो सेकंड वाला करेंगे, सेकंड वाला नहीं बैठ पा रहा तो थर्ड वाला करेंगे, थर्ड वाला नहीं बैठ पा रहा तो फोर्थ वाला करेंगे। मतलब पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। ऐसा नहीं कि फर्स्ट वाला छोड़कर डायरेक्ट आप फोर्थ वाला चेक करेंगे। नहीं, क्वेश्चन आपका फर्स्ट वाले से निकल रहा होगा। अगर फर्स्ट वाले से फंस गया ना क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं सेकंड वाले से निकल रहा होगा, सेकंड वाले से फंस गया तो थर्ड वाले से तो निकल ही जाना है आपका। 3 पॉइंट में आपका पूरा बॉन्ड एंगल खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले जो नंबर 1 पे पॉइंट है ना अपना, यही लिखना भैया। नंबर 1 का पॉइंट ये वाला लिखना। आप बॉन्ड एंगल निकालेंगे, बॉन्ड एंगल निकालने पर आज जाएंगे तो सबसे पहले अपन को दिक्कत क्या है, 1 नंबर का पॉइंट ये वाला लिखो। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, ठीक है ना। बॉन्ड एंगल निकालने जा रहे हो तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद आपके पास है ना, क्या तो SP आएगा या SP2 आएगा या फिर SP3 आएगा। 3 ही आएंगे, 3 से ज़्यादा नहीं आएंगे आपके पास, ठीक है ना। 3 ही आएंगे, 3 के ज़्यादा नहीं आएंगे। और भी आ जाएगा ना तो और भी मैं बता दूंगा अभी। तो जब आपका हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा, ये वाला कोई आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा, तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? अपनी लाइन क्या बोलती है कि इफ एस कैरेक्टर इंक्रीज देन बॉन्ड एंगल इंक्रीज। मतलब एस के जो कैरेक्टर बढ़े ना, मतलब एस का परसेंटेज बढ़ रहा है, ठीक है ना। एस का जो उसमें क्या पार्टनरशिप है ना, एस की बढ़ेगी ना, साथ साथ अपना बॉन्ड एंगल भी बढ़ता जाएगा। सिंपल सा बात है कि अगर मान लीजिए मैं बात करूँ SP की, तो यहाँ पे भैया दोनों का कितना कितना परसेंट है? 50%, इसका भी 50%। और इस वाले की बात करूँ तो कितना हो जाएगा भैया? 33% हो जाएगा, ठीक है ना। 33% इसका हो जाएगा। और इसकी बात करूँ तो इसमें तो कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। तो आप मेरे को इतना सा बताएंगे बहुत ईजी वे में कि भैया परसेंटेज ज़्यादा किसका, एस का कहाँ पे है? आप बोलेंगे भैया 50% मतलब SP में, ठीक है ना। बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होती है परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इनका परसेंट कैसे निकल रहा है SP3। तो ध्यान तो रखो यार, SP3 मतलब 4 ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल है। तो पी के कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। इसका कितना? 1 आ रहा है, मतलब 25%। मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत होती है तो यहाँ से निकालेंगे। SP2 में 3 आ रहे हैं, मतलब 33 के 3 बनेंगे ना। तो S तो एक ही है तो मतलब 33 तो बनेगा ना यार। तो सबसे पहले आप बताएंगे भैया ये वाला बॉन्ड एंगल निकालेंगे। मान लीजिए जहाँ पे किसी का हाइब्रिडाइजेशन SP आ रहा है, SP आ रहा है, तो भैया मैंने एक चीज़ आपको पहले एंगल बता रखे इन तीनों के, ठीक है ना। एंगल क्या बता रखे? SP का क्या 180 होता है, SP2 की बात करेंगे तो क्या 120 होता है, SP3 की बात करेंगे तो क्या 109 होता है, कभी कभी 105 भी होता है जब रिपल्सन कर लेता है, लेकिन मेजरली इनका तो ये मानो आप, ठीक है ना। ये वाला होता है। तो यहाँ से निकालो 180, 120, 109, ठीक है ना। इतना आ रहा है तो आपको समझ में आई कि भैया SP का ज़्यादा होगा। जहाँ पे आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, निकालने के बाद ये वाला सिंपल वे में आपको निकल गया सब कुछ। निकलने के बाद क्या, जहाँ पे 180 आएगा, जहाँ पे S कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएंगे, कभी कभी SP3D आ रहा है तो वहाँ पे निकालेंगे S का कितना परसेंट आ रहा है, S का कितना परसेंट आ रहा है तो वहाँ पे निकाल लेंगे। इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत ईजी में सारी चीज़ें हो जाएगी, मजा भी आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, अभी इनका एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। एग्जांपल कैसे दूंगा भैया? 180 आ रहा है, मतलब इसका कितना लगाऊँ? BaCl2 लिख दूंगा, ये BaCl2। इसका क्या लिखूंगा? BF3 लिख दूंगा। येलो, ये BF3 लिख दिया मैंने, ओके, ठीक है। 109 पे क्या लिखेंगे? SP3 आ रहा है, मतलब वही कार्बन वाला लिख दो, CH4 लिख दिया मैंने, लो। इस तरह से निकालेंगे आप तो सारी चीज़ समझ में आपको आएगी, बहुत ईजी वे में आएगी, बहुत आराम से, कुछ दिक्कत ही नहीं आ रही आपको। सबसे पहला एक वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को आप करेंगे। ये पॉइंट करने के बाद ही क्या मैं इसको रब कर देता हूँ यार, मेरे को रब करना पड़ेगा, ठीक है। आपने उतार ही लिया होगा, ये वाला लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। इस ऑर्डर को छोड़ दूंगा, ठीक है। अपन यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या आता है अपना, कि दिक्कत इसलिए आती है भैया कि देखो, अगर मान लीजिए कैरेक्टर निकाल लिया आपने, मतलब SP वाला जो हाइब्रिडाइजेशन है वो निकाल लिया, वो निकालने के बाद कभी कभी क्या दिक्कत आ जाती है कि भैया कोई सा भी आपने मॉलिक्यूल लिया, जैसे मान लीजिए मैंने लिया BCl3, कभी कभी मैंने लिया BbR3, ठीक है ना, और कभी कभी मैंने लिया Bi3, ठीक है। क्या आप इनमें मेरे को हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे? अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो भैया BCl3 यहाँ पे तो क्या इसका SP2 आ रहा है, इसका भी क्या आ रहा है SP2 आ रहा है, इसका भी क्या आ रहा है SP2 आ रहा है, बोरोन है, बोरोन के 3 जुड़ रहे हैं। अब तीनों का हाइब्रिडाइजेशन समान हो गया, यहाँ पे S परसेंटेज क्लियर हो गया। मैंने बोला था ना फर्स्ट पॉइंट निकालने के बाद सेकंड पॉइंट पे जाएंगे, तो आपने फर्स्ट पॉइंट निकाल रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट निकालने के पहले क्या हो रहा है, आपने निकाला SP2 सेम आ रहा है, सेम आ गया तो भैया दिक्कत होती है, बॉन्ड एंगल इनका कैसे बनेगा, क्या हिसाब से निकालेंगे अपन। तो इसके बाद आपको सेकंड पॉइंट पे जाना है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल देन द बॉन्ड एंगल रिमेन सेम। मतलब अगर आपको सिमेट्री इनकी सेम दिख रही है ना, क्या दिख रही है इसकी, कि इनकी सिमेट्री मतलब जो इनका हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है, मतलब सारे बॉन्ड पेयर के साथ। ऐसा नहीं कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर भी आ रहा है, नहीं, बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर आया तो दिक्कत हो जाएगी। सिमेट्रिकल की बात कर रहा हूँ मैं, सिमेट्रिकल मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई थी, देखो ये वाली
ये वाली सिमेट्रिकल मतलब ऑल बॉन्ड पेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑल बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, तीनों पे लोन पेयर नहीं आ रहे ना, तो भैया इनके जो क्या बॉन्ड एंगल है ना वो सेम हो जाएंगे, बॉन्ड एंगल सेम हो जाएंगे। कितना होता है sp2 का 120 डिग्री होता है। हेलो, ये समझ में आ गया। लेकिन कभी कभी क्या अगला पॉइंट ये वाला सेम आ गया, ये वाला भी निकाल लिया आपने, फर्स्ट पॉइंट निकाल लिया, ये वाला निकाल लिया। लेकिन कभी कभी दिक्कत कैसे आती है, जैसे मान लीजिए भैया अनसिमेट्री आ गया, अनसिमेट्रिकल आ गया, मतलब थर्ड पॉइंट ये तो बोलता है ना अपना कि जैसे मान लीजिए कोई सा भी मैंने एग्जाम्पल लिया, कौन सा एग्जाम्पल, जैसे मैंने सल्फर ले लिया से, ठीक है ना, SH2 ले लिया मैंने, कभी कभी मैंने लिया ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन के साथ क्या H2 लगा दूंगा मैं, 2 पानी, पानी बोल देगा यहाँ पे, लो पानी, एक हो गया CH3, ये वाला मॉलिक्यूल मैंने लिया। ये वाला मॉलिक्यूल लेने के बाद आप मेरे से पूछेंगे कि भैया इसका बताइए आप कितना बॉन्ड एंगल होगा। तो सबसे पहले मैं मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट पे सबसे पहले मैं मेरे फर्स्ट पॉइंट पे जाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट पे जाने के बाद मैं निकालूंगा कि भैया यहाँ पे सल्फर में क्या 2 लोन पेयर 2 आ गया, तो मतलब 1 2 1 2 क्या कितना हो गया वो 1 2 3 4, मतलब sp3 आ रहा है, यहाँ पे क्या sp3 आ रहा है, यहाँ भी क्या sp3 आ रहा है, मतलब तीनों का sp3 आ रहा है, मतलब ये तो दिक्कत होगी, बराबर सेम हो गया। ठीक है, मैं सेकंड पॉइंट पे जाऊंगा कि इनकी सिमेट्री मिल रही है क्या, रहे भाई सिमेट्री तो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि यार देखो सारे बॉन्ड पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर या भाई ऐसा मत लगा देना कि लोन पेयर भी सेम है तो हो गया, नहीं ना। अपन ने क्या बोला था कि लोन पेयर जब सिमेट्री होगी ना तभी रिमेन सेम होगा बॉन्ड एंगल, बाकी अनसिमेट्रिकल आ गया ना, अनसिमेट्रिकल पे लोन पेयर तो सेम आ रहे हैं, बॉन्ड भी सेम आ रहे हैं, लेकिन दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिक्कत हो सकती है कि बढ़ भी सकता है बॉन्ड एंगल, कम भी हो सकता है, इतना ध्यान रखना, बॉन्ड एंगल कम भी हो सकता है, बॉन्ड एंगल बढ़ भी सकता है। तो देखो सबसे पहले अपन निकालने की कोशिश करेंगे कि यार जो sp3 वाला ये वाला है ना, इसका बॉन्ड एंगल होता है 15 डिग्री, समझना, अभी मैं डाटा लेकर आ रहा हूँ आपको समझाऊंगा फिर। इसका होता है 105, इसका होता है 110, इसका होता है कितना 92। ये डाटा मेरे को याद है इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ, आपको डाटा याद नहीं करना, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे होता है, कि मैं बोल रहा हूँ अनसिमेट्रिकल पे या तो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, क्योंकि आप बोल देंगे भैया यहाँ पे 2 बॉन्ड है 2 लोन पेयर है तो बराबर है, लोन पेयर सेम बॉन्ड पेयर सेम, तो भैया सिंपल हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ नहीं, सेम बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आ रही है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों अनसिमेट्री आएगी, अनसिमेट्री आने के बाद ये कुछ भी हो सकता है, बॉन्ड एंगल बढ़ भी सकता है, बॉन्ड एंगल कम भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका प्रॉपर प्रोसेस के साथ आपको निकालना होगा क्या दोनों का सेम आ रहा है। ठीक है, तो इस वाले से बात करेंगे अपन ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के क्या भैया इसका 105 आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है और यहाँ पे सल्फर है। ठीक है, तो इन दोनों में तो क्या जो सेंट्रल एटम सेम है, इधर वाले में क्या सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है। ठीक है, और इन दोनों का क्या वो जो साइड एटम है ना, हाइड्रोजन देखो ये वाले ये सेम है, और इसका क्या CH3 चेंज हो रहा है। समझ पाए बात को। सबसे पहले मैं इस दोनों की बात करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों की बात करूंगा, मैं इन दोनों की बात करूंगा। इन दोनों में क्या हो जाएगा, इस वाले को भूल जाइए आप, इन दोनों की याद रखो आप। ठीक है ना, हाथ भी कैसे रखो स्क्रीन पे यार, है ना, बड़ा होता तो हाथ रख देता है, लो छिपा देता है इनको। ठीक है, तो इन दोनों की बात करेंगे अपन। तो इन दोनों में क्या जो सेंट्रल एटम तो सेम आ रहा है, सेंट्रल एटम तो सेम आ रहा है इनका, लेकिन इनका जो चेंज क्या हो रहा है, इनका चेंज हो रहा है भाई साइड एटम चेंज हो रहा है। और इन दोनों की बात करेंगे अपन, तो इनमें तो क्या हो रहा है, जो साइड एटम तो सेम आ रहा है, लेकिन क्या चेंज हो रहा है इनका चेंज हो रहा है भैया, ये दोनों सेंट्रल एटम चेंज हो रहे हैं, इनका सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आई होगी कि अगर मान लीजिए भैया साइड एटम बढ़ता है, क्या अगर साइड एटम चेंज होता है, मतलब है ना, साइड एटम चेंज होता है, मतलब ये छोटा वाला बड़ा वाला, ठीक है ना, तो बड़ा कौन सा हुआ दोनों में से, CH या CH3 या फिर H, CH3 बड़ा हुआ ना, तो मतलब साइज एटम अगर चेंज हो रहा है, ठीक है ना, और वो बढ़ा आ रहा है, साइज एटम क्या बढ़ रहा है ना, तो भैया इसका बॉन्ड एंगल हमेशा बढ़ता है। हेलो, बॉन्ड एंगल इसका बढ़ता है। ठीक है, अगर बात आ जाए भैया सेंट्रल एटम, क्योंकि इसका साइड एटम तो सेम है दोनों का, लेकिन अगर साइड एटम सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है और साइड इसकी जो साइज क्या डाउन होती है, साइज क्या इंक्रीज होती है, अगर सेंट्रल एटम की साइज इंक्रीज होती है ना, तो भैया इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाता है। ये देखो दिख रहा है आपको। तो आपको 2 चीज़ें समझ में आई यहाँ पे कि अगर सेंट्रल एटम की साइज बढ़ती है, चेंज होकर बढ़ेगा ना, सेंट्रल एटम के 2 है, दोनों चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना, सेंट्रल एटम में अगर जिनकी साइज बड़ी होगी ना, उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। सिंपल, सेंट्रल एटम दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, सेंट्रल एटम दोनों सेम है तो उसका जो साइड एटम है उनको देखा जाएगा, अगर साइड एटम बढ़ रहा है ना तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। ठीक है ना, अगर सेंट्रल एटम बढ़ रहा है तो जो आपका बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाएगा। तो ये वाला आंसर यहाँ से बता रहा है आप लोगों को। अगर ये वाला किया ना आपने, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा रब कर दूंगा, मैं इसको थोड़ा सा मैं रब कर दूंगा, क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद भैया मैं थोड़ा सा इसको क्या थर्ड जो फर्स्ट नंबर का केस है, फर्स्ट नंबर का केस में समझाने की आपकी कोशिश करूंगा, अभी समझा दूंगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट केस अपना क्या बनता है कि अगर मान लीजिए साइज ऑफ साइड एटम इंक्रीज, लिख देता हूँ ऐसे है ना, इंक्रीज, देन बॉन्ड एंगल इंक्रीज।
सिंपल सा आपको आंसर मिल रहा होगा कि भैया अगर साइज ऑफ साइड एटम इंक्रीज तो बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज हो जाएगा बॉन्ड एंगल। अगर बॉन्ड एंगल इंक्रीज हुआ तो इसके पीछे क्या रीजन होता है? इसका होता है भैया स्टेरिक इंटरेंस, स्टेरिक रिपल्सन। इसका क्या होता है? रिपल्सन। स्टेरिक रिपल्सन इसका रीजन होता है बढ़ने का। स्टेरिक रिपल्सन कैसे होता है आप बताऊंगा मैं अगले पॉइंट में कि आपको कैसे होता है। आपने पढ़ा भी होगा लेकिन समझ रहे होगे, आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, इतना समझ लो आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूँ, वो वाला दे दूंगा। ये लो, ये लिया, एक ये वाला लिया CH3, ठीक है। इसका मैंने कितना बताया था? 105 बताया था। इसका कितना बताया था? मैंने 110 बताया था, ठीक है। इतना हो गया। अब तो इन दोनों में मेरे को बताएंगे आप किसका ज़्यादा होगा? इस वाले का ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे लिया मैंने ऑक्सीजन, यहाँ पे लिया मैंने फ्लोरीन, यहाँ पे लिया फ्लोरीन, यहाँ पे लिया मैंने ऑक्सीजन, यहाँ पे लिया मैंने क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे मैं क्या ब्रोमीन ले लूँगा, यहाँ पे मैंने ब्रोमीन ले लिया। ये वाला लेंगे तो ये वाला लेने के बाद इसका 103 होता है, इसका 110 होता है, इसका 1111 होता है, ठीक है। इस तरह से बढ़ा देंगे। क्या सेम आ रहा है? इससे मतलब नहीं साइड एटम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, क्या फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन क्या साइज बढ़ रही है? साइज बढ़ने के साथ ही क्या साइड एटम की साइज बढ़ रही है, तो क्या बॉन्ड एंगल भी बढ़ रहा है? बॉन्ड एंगल भी बढ़ रहा है। लेकिन क्या, एक एग्जांपल और लिख लो। क्या लिखेंगे अपन? जैसे मान लीजिए मैंने लिया PF3 PCl3 PBr3, ठीक है ना। वापस से ये एग्जांपल लिख देंगे, सिंपल है। ये लो, फ्लोरीन क्लोरीन बढ़ रहा है, साइज तो बढ़ने पे बढ़ जाएगा, ठीक है। ये वाला बढ़ जाएगा इस तरह से, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल और लूँगा मैं। क्या BF3 BCl3 क्या BBr3, ये वाला लिया मैंने। ये वाला लेने के बाद क्या मैंने यहाँ क्या बोला? ये सेम एटम सेम क्या साइज बढ़ रही है? साइज बढ़ने के साथ साथ ही क्या मैंने क्या लिखा? इसका बॉन्ड एंगल बन रहा है। यहाँ पे क्या बोरोन सेम क्या फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन साइज बढ़ती जा रही है, तो क्या ये लो, इस तरह से आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आए दोनों आंसर? बहुत ईजी हो मैं ना। कभी ये नेट में क्वेश्चन आया आपका, नेट में क्वेश्चन आया ये वाला दोनों, तो आप बिल्कुल फट से करेंगे ना। फट से कैसे करेंगे? क्या इसकी साइज बड़ी, तो मैंने टिक 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 तीनों को लगा दिया। बोरोन सेम है, क्या फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन साइज बढ़ रही, तो बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। कितना ईजी है ना यार करना। लेकिन ये वाला क्वेश्चन अगर आपने किया ना, तो आपको मिलेंगे कितना? -4 मिलेंगे आप लोगों को। -4 क्या -5 मिलेगा यार, 4 तो छोड़ो, -5 मिलेगा। -5 कि भैया नीट में तो ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं जहाँ पे -5 मिलता हो। लेकिन इस वाले क्वेश्चन को करेंगे ना आप, तो मिलेगा कैसे? कि भैया एक छोटा सा दिमाग तो लगाओ यार। दिमाग कैसे लगाएंगे? क्या बोरोन है, बोरोन के पास क्या लोन पेयर बचा हुआ है? क्या लोन पेयर नहीं बचा? इसमें कैसे सारे बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है। तीनों बॉन्ड पेयर मिलने के बाद लोन पेयर नहीं बचा, तो क्या इनका तो सिमेट्री हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा भैया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी सिमेट्री सेम हो रही है, इनकी सिमेट्री सेम हो रही है, तो क्या इसका जो बॉन्ड एंगल है वो भी सेम हो जाएगा सिमेट्रिकल में। है लो, बड़ा लिखा था मैंने लाइनों में, ये वाला आल बॉन्ड पेयर सिमेट्रिकल मतलब क्या? बॉन्ड एंगल सेम। इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल देन बॉन्ड एंगल सेम, ये लिखा रखा BCl3 BR3 BI3। साफ क्वेश्चन लिखा है। अभी गलत कर रहे हो आप लोग, ऐसे नहीं करो, ध्यान रखो ये चीज़ें ना, ये आपको फंसाते हैं, एग्जामिनर आपको फंसाता है, आपका फ्लो बनाता है। आपका फ्लो जैसे बन जाएगा फिर आप सुनते नहीं हो किसी की, ठीक है। ऐसा ध्यान रखो इन चीज़ों का यार। क्वेश्चन आ रहा है ना तो सोच समझ के क्वेश्चन क्या करो, वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। कोई बात नहीं, हो जाता है, सीख रहे हो ना आप लोग, यहाँ पे सीखेंगे तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को यार। लिखो बॉन्ड एंगल सेम, ठीक है। अब के बाद सेकंड, क्या सेकंड लिखेंगे अपना? क्या सेकंड क्या था अपना? क्या सेकंड था भैया कि साइज ऑफ सेंट्रल एटम, इंक्रीज। ये वाला लगा दो, मैंने तीर का निशान लगा ना, एरो का, ऊपर जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज देन बॉन्ड एंगल डिक्रीज। क्या सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम की साइज इंक्रीज होगी, तो क्या बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल, ये वाला पॉइंट मैंने आपको पहले समझाया था और अब भी समझा रहा हूँ ना। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या है यहाँ पे समझना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ से आपकी बहुत बड़ी थ्योरी चेंज होगी, ध्यान रखना ना। वही सुन भाई, लिख मत यार, क्यों लिख रहा है? लिख मत, इधर देख,
इधर देख ले यार, लिखे मत, बाद में लिख लेना, ठीक है। चलो सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया ये वाला ऑक्सीजन OH2, उसके बाद क्या इसके नीचे कौन सा आता है, लिखो H टेलुरियम H, ठीक है, ये वाला ले दिया। और उसके नीचे कौन सा आता है, उसके नीचे होता है भैया नाइट्रोजन NH2 ले लिया मैंने, NH3 लूँगा यहाँ पे, ठीक है ना, NH3 ले लिया मैंने, यहाँ पे ले लिया मैंने PH3, यहाँ पे आर्सेनिक के साथ 3 हाइड्रोजन लगा दे मैंने, एंटीमनी के साथ लगा दे मैंने H, ठीक है। इतना समझो अब आप मेरे को, ये वाला समझ में आएंगे आपको। OH2 ले लिया मैंने, ये वाला ले लिया, ए ले लिया, क्या यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेन, टेरेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है ना। क्या नीचे जाने पे साइज बढ़ रही है, क्या नीचे जाने पे साइज बढ़ रही है, अगर ग्रुप में नीचे जाते हैं साइज बढ़ती है ना, तो साइज बढ़ती जा रही है, तो साइज बढ़ने के साथ साथ क्या बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा, तो इसका आंसर इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा इनका आंसर, ठीक है ना। अब इनका बॉन्ड एंगल में लिख के दिखाता हूँ आपको, कुछ चीज़ें क्लियर करूँगा आपकी मैं। इसका होता है भैया 105 होता है, इसका होता है 92, और इसका होता है 91 होता है, इसका होता है कितना 90, ठीक है, और इसका होता है भैया 91, इसका होता है 93, ठीक है, इसका होता है 94, और इसका होता है 107, ठीक है। तो क्या इनमें आपको कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है कि भैया यहाँ पे 105, यहाँ पे 107, ठीक है ना। 105 के बाद डायरेक्ट ही कितना गैप लगा, यहाँ पे बहुत बड़ा गैप लग गया, यहाँ पे एक एक का गैप लग रहा है, देखो यहाँ के एक एक का गैप लग रहा है, और यहाँ पे तो इतना बड़ा गैप कैसे लगा है, ये इतना बड़ा गैप कैसे लगा। इस वाले बहुत बड़े गैप के पीछे भैया बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन क्या है, ये वाले जो है ना, ये वाले जो एटम्स है ना, जो ये वाले जो मॉलिक्यूल है ना, इन मॉलिक्यूल के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। क्या होता है कि इनके मॉलिक्यूल के पीछे, इधर लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा इनको, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहीं लिखना पड़ेगा यार, दिक्कत होगी है तो बहुत बड़ी, कहाँ पे लिखूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, छोटा सा रीजन है ना, ध्यान रखना भैया, क्योंकि इनके पीछे क्या होता है कि जो ये वाले एटम्स होते हैं ना सारे, ये वाले इनमें क्या होता है, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, हाइब्रिडाइजेशन है लिखना, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है इनके बीच में। क्या होता है इनके बीच में, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि जो ये वाले है ना, ये क्या है, इसके जो प्योर पी से बनते हैं, प्योर पी या SP ओवरलैपिंग से, ओवरलैपिंग। इस समझ में नहीं आएगा आप लोगों तो लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ कि भैया जो वाले ये एटम्स है ना, जो वाले मॉलिक्यूल्स है, ये वाले सारे मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं भैया, प्योर पी से बनते हैं, ठीक है ना। कभी कभी आपके क्वेश्चन आएगा कि भैया ये PH3 मैक्सिमम आता PH3 का, और एक आता भैया यहाँ SS2 का, ठीक है ना। इन दोनों में अगर आपसे पूछे भैया इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है, ऐसा मत लग देना कभी 1 2 3 और ये वाला 4 मतलब sp3 कभी नहीं लिखना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता इनका सारों का, ध्यान रख लेना ध्यान से। इन दोनों रो में कि इन दोनों का होता है कितना, sp3 होता है इनका sp3 होता है, और बाकी इनका क्या होता है, नहीं होता, इनका प्योर पी होता है। इनका जो और बॉन्ड एंगल होता है ना, इनका बॉन्ड एंगल ऑलवेज क्या होता है, 90 डिग्री माना जाता है इनका बॉन्ड एंगल, कितना 90 डिग्री। अगर ये वाला कोई सा भी एटम आ जाए ना, मैक्सिमम आता है PH3, इनका पूछा जाए कि आपका बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो इनका बॉन्ड एंगल अगर आपसे पूछा जाए ना, तो भैया बताएंगे आप 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री होता है, क्योंकि देखो आस पास आ रहा है ना इक्वल, तो 90 डिग्री होता है। और इन दोनों का क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, इनका बॉन्ड एंगल भी होता है, इतना ध्यान रखना, इनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि खाई से बनते हैं प्योर पी से। क्वेश्चन कैसे आएंगे, या तो हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे इनका, तो आपको नहीं बताना है, इनका बॉन्ड एंगल पूछेंगे तो आप 90 डिग्री बताएंगे, और पूछ लेंगे कि कैसे बनते हैं, तो प्योर पी से बनते हैं, क्या प्योर पी से, या फिर SP ओवरलैपिंग के साथ, ठीक है ना। इतना ध्यान रखना जिसमें आपका काम हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये वाली चीज़ जो दिक्कत आई ना, इस चीज़ को दिक्कत को क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए भैया एक साइंटिस्ट आए थे, उस साइंटिस्ट का क्या नाम था, उनका नाम था ड्रेगो। तो ड्रेगो ने आके क्या दिया, एक रूल दिया। साइंटिस्ट का तो यही था ना पहले कि जो भी आएगा अपना रूल देगा, रूल को अपने नाम से कर देगा। तो ये वाला रूल दिया, ये वाला रूल देने के बाद मैं बताऊँ इस वाला रूल क्या था, ये समझना, उसको समझा रहा हूँ मैं ध्यान से। उस वाले रूल ने बताया कि इफ सेंट्रल एटम बिलोंग टू थर्ड और हायर पीरियड, या तो थर्ड पीरियड में हो सेंट्रल एटम, या फिर उससे ज़्यादा, अगर फास्फोरस का थर्ड पीरियड से आ रहा है, ठीक है ना, या तो थर्ड पीरियड से हो, फिर उसके ऊपर का पीरियड हो, हायर पीरियड हो, मतलब 4th 5th से, ठीक है ना। और साथ के साथ में साइड के जो एटम है उनकी EN क्या होती है, 2.1 हो, क्या उनकी एटम 2.1 हो या इससे कम हो, ठीक है ना। एंड साइड एटम हैज EN 2.1, देन बॉन्ड फॉर्म बाय प्योर पी और SP ओवरलैपिंग, सो बॉन्ड एंगल क्लोज टू 90 डिग्री।
क्या बोलना चाह रहा है कि अगर मान ली सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम अगर मान ली थर्ड पीरियड से या उसके ऊपर के पीरियड से हो, है ना, और साथ में जो उनके बीच में जो वो साइड एटम लगे हुए हैं, साइड एटम जो लगे हुए हैं, साइड एटम की जो EN है 2.1 के आसपास हो, अगर 2.1 के आसपास होंगे ना, तो वो जो उनका जो ओवरलैपिंग होता है ना, मतलब जो बन रहे हैं ना, फॉर्म हो रहे हैं ना, तो फॉर्म किससे होते हैं भैया, या तो प्योर P से होते हैं, प्योर P ऑर्बिटल से, या फिर sp ओवरलैपिंग से, ठीक है ना। तो और इनका जो बॉन्ड एंगल आता है ना, वो क्या होता है, नियरली कितना होता है, 90 डिग्री होता है। देखो क्लोज टू 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री के आसपास होगा, एक आध दो है ना, नियरली है ना, ऊपर नीचे, तो 90 डिग्री अपन को ध्यान ये रखना है कि भैया pH 3 सबसे सिंपल चीज़ है, लिख लो यार, 100 बात की एक बात, pH 3 होता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, ठीक है ना, pH 3 में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, और इसका जो बॉन्ड एंगल रहता है ना 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन में मैक्सिमम यही पूछा जाता है, या तो इसका बॉन्ड एंगल पूछ लेंगे या फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेंगे। क्वेश्चन में जैसे आएगा ना, आप 4 एटम 4 मॉलिक्यूल आ जाएंगे और उनका हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे, तो भैया आप pH 3 का डायरेक्ट आप क्या लगा देंगे, sp3 लगा देंगे। लेकिन ये रोंग, ऐसा नहीं लगाना आपको, वहाँ पर नन कभी आया ना तो लगा देना। ये वाला क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, इसके बाद आप कुछ भी नहीं समझेंगे ना, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी आपका काम हो जाएगा आराम से, आराम से आपका काम हो जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन लिखो एक, वही क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ P इन pH 3, ठीक है, कौन सा, sp2 sp3 या नन। आपका आंसर जाएगा फट से sp3, लेकिन ये वाला नहीं करना, आपको यहाँ पे नन करना है, ठीक है ना, ये वाला नहीं होगा, नन करना है, इस तरह से लिखो, नन करना है आपको, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि इसका बॉन्ड एंगल बताइए। अब यहाँ पे भैया जो एक्सेप्शन होते हैं ना, आपके दिक्कत होती है ना, जहाँ पे रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो सिंपल है वो सभी को आता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपको नहीं आते, वो आपको रॉन्ग होते हैं, तो वाले वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ताकि उन क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे ना, आपके आंसर कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। बॉन्ड एंगल निकालेंगे अपन, ये लो, PF3 दिया मैंने और एक दिया मैंने pH 3। अब बताइए आप कितना हो जाएगा, क्या pH 3 दोनों का अगर हाइब्रिडेशन की बात करेंगे, दोनों का sp3 आएगा, अगर आप निकालेंगे दिमाग से, ठीक है ना, लेकिन इसका तो हाइब्रिडेशन होता ही नहीं है ना, इसका तो होगा, इसका होगा, तो इसका तो भैया नहीं होगा, मतलब ये किससे प्योर P से बन रहा है, इसका कितना 90 डिग्री आ जाएगा, और इसका तो 107 के आसपास आएगा, तो बॉन्ड एंगल इसका हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं वाला एक और पूछ लेता हूँ आपसे, मैंने पूछता हूँ ये CH4 ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ मैं NH3, एक ले लेता हूँ मैं H2O, एक ले लेता हूँ मैं pH 3। अब बताइए इनका कैसे होगा, इस तरह से आंसर हो जाएगा, ये लो, pH 3 का सबसे लास्ट में जाएगा, इस तरह से जाएगा, CH4 है, NH3, H2O, एला, सिंपल है, हो रहा है चीज़ें, इस तरह से हो जाएगी आपकी। और एक क्वेश्चन आता है भैया कभी कभी क्या लिवाइस बेस जो होता है ना, लिवाइस बेस नहीं पूछ लेता है, इन यहाँ से क्वेश्चन बनता है लिवाइस बेस का, तो लिवाइस बेस क्या होता है, इस पर डिपेंड करता है 1/En पे, मतलब En जिसकी ज़्यादा, क्या En जिसकी ज़्यादा, बोलो ना, En जिसकी ज़्यादा, अब En किसकी ज़्यादा होगी, En जिसकी ज़्यादा मतलब जिसकी साइज, En डिपेंड 1/, साइज होता है, मतलब जिसकी साइज ज़्यादा उसका En कम। तो मतलब जैसे मान लीजिए कोई सा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, NH3 pH 3 SH 3। अब इसमें सबसे पहले मेरे को आपको AN का बताएंगे, आप AN का ऑर्डर बताएंगे आप मेरे को, सबसे पहले AN का ऑर्डर आप मेरे को बताएंगे, तो क्या सिंपल सा बन रहा है इसमें कि भैया नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक नीचे चलने में साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ने के साथ ही क्या EN कम हो रही है, तो EN सबसे मैक्सिमम किसकी, इसकी, EN किसकी, इसकी मैक्सिमम। अब EN इसकी जिसकी मैक्सिमम, उसका लिवाइस बेस सबसे कम होगा, वो लिवाइस बेस कम होगा, मतलब EN इसकी मैक्सिमम तो लिवाइस बेस सबसे कम, मतलब इसका ऑर्डर तो कैसे होना चाहिए था, ऐसे ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन दिक्कत वाली बात होती है ना, इसका ऑर्डर इस तरह से होता है, इस तरह से। ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्यों कराया, क्योंकि भैया अगर मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन कहीं आता है ना, तो आप इस तरह से लगा देंगे, तो मैंने यहाँ पे कराया क्योंकि भैया ये वाला लिख के लिवाइस बेस कहाँ से बीच में आ गया, लिवाइस बेस तो अलग टॉपिक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ जाती है ना, यहाँ पे चल रही थी ना चीज़ें, तो मैंने बता दिया भैया इसका रीजन ये वाला होता है, ये वाला होता है इसका। आप लगाएंगे ऐसा आपकी नॉलेज से, लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो रही है, गलती आपकी नहीं, गलती एग्जामिनर की, क्योंकि गलती वो जहाँ पे गलत होता है ना उसको देता है, ताकि बच्चा सही से चीज़ करने की कोशिश करता है, सही चीज़ करने की कोशिश होता है वहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। और बच्चों का सबसे बड़ा यही रीज़न है, जो क्वेश्चन रॉन्ग करना होता है ना उसको जानबूझ को राइट करते हैं, बाकी हाँ सारे क्वेश्चन रॉन्ग कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर इस तरह से आ जाएगा, ये वाला किया ना, तो कुछ एक एग्जाम्पल दे दो मेरे को, मैं लिख दूँ F2O H2O। अब बताइए इनका बॉन्ड एंगल कैसा होगा, बॉन्ड एंगल होगा तो भैया कैसे, इनका इस तरह से हो जाएगा, होना ये वाला चाहिए था लेकिन होता इस तरह से, एक्सेप्शन है, मैं कुछ नहीं बोलता, एक्सेप्शन है। ये कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है F यहाँ पे क्या ऑक्सीजन H
यस, बात हो रही है बॉन्ड एंगल की, तो क्या भैया ई एन में किसका मैक्सिमम में, ई एन ए ज़्यादा ई एन, इसकी ज़्यादा ई एन, इन दोनों में, या तो हाइड्रोजन इसकी ए एन, तो जो इसके जो इलेक्ट्रॉन है ना ए एन के अट्रैक्शन करती है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ खींच लेती है, इधर की तरफ खींच लेगी, तो अपनी तरफ खींचेगी तो क्या इसका बॉन्ड एंगल ऐसे हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन क्या ये वाला इधर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये वाले दोनों के पास इलेक्ट्रॉन आए तो इस तरह से हो जाएगा, मतलब घट जाएगा, तो इस तरह से ये इसका ऑर्डर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है जी, बस इतना सब कुछ आपने किया तो आपको सबसे पहले आज की क्लास में क्या समझ में आया, आपको रिपल्सन पढ़ा अपन ने, रिपल्सन किस तरह से होता है, वीएसए ईपीआर थ्योरी का मतलब क्या होता है, साथ में उसका जो एप्लीकेशन था ना सबसे नंबर 1 वो एप्लीकेशन ये था कि बॉन्ड एंगल, आपको बॉन्ड एंगल निकालना है। क्या सबसे पहले अपन क्या करें, 3 स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, निकालने के बाद आप वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जिसका एस परसेंटेज ज़्यादा होगा ना उसका बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है तो आप क्या करेंगे, सिमेट्री होगी, सिमेट्री सेम आएगी, सिमेट्री निकाल लेंगे। उसके बाद आप साइड एटम निकाल लेंगे, सेंटर एटम निकाल लेंगे। ये 3 पॉइंट में 4 क्लियर हो रहे हैं आपके, 3 पॉइंट मेजरली और 4 पॉइंट आपको याद करने हैं, साइड एटम और एक सेंटर एटम। ठीक है ना, तो साइड एटम बढ़ेगा, साइड एटम की साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल क्या बढ़ेगा, और सेंटर एटम की साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल घटेगा। इतना सा ध्यान रखना, 4 पॉइंट में आपका बॉन्ड एंगल जिंदगी में गलत नहीं होगा। ठीक है जी, ये वाला करना। आज की क्लास में यहाँ तक ही थी, और आपको अच्छी लगी हुई क्लास, आपको प्यार भी लगा होगा तो यार लाइक करना, कमेंट जरूर किया करो वीडियो के साथ। ठीक है ना, लाइक करना और लोगों को शेयर करो। ठीक है ना, और केमिकल बॉन्डिंग की सबसे लास्ट क्लास है अपनी, जो कल परसों हो जाएगी अपनी, क्या हो जाएगी कल भाई, वो हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं मंडे है ना, मतलब कल हो जाएगी अपनी क्लास। ठीक है ना, कल अपनी क्लास हो जाएगी। लास्ट पॉइंट कौन सा अपना, डाइपोल मोमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर करना, पूरी केमिकल बॉन्डिंग का जान है। डाइपोल मोमेंट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वापस अपना क्या 3 क्लास होती है ना, वो 3 क्लास क्या करूँगा मैं, एक ही दिन डाल दूंगा तीनों को। ठीक है ना, टाइम अपने पास कम बचा है ना, इसलिए अपन कोशिश करेंगे जल्दी से कोर्स हो। अब तो मैं क्लासेस भी क्या ड्यूरेशन बढ़ा दूंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, साथ के साथ जो 3 क्लास का जो होता है ना अपना जेईई मेन के और नीट के और एनसीईआरटी क्वेश्चन, उन तीनों क्लासों को मैं एक ही दिन डाल दूंगा। ठीक है ना, एक ही दिन डाल दूंगा डाइपोल मोमेंट के अगले दिन। ठीक है जी, इतना करना। उसके बाद करने के बाद आपका चैप्टर बहुत कंप्लीट हो जाएगा। शानदार प्रैक्टिस करते रहना और बने रहो मेरे साथ, सपोर्ट करते रहो मेरे को, है ना। थैंक यू सो मच।